देखो, हम पढ़ने जा रहे हैं अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने यहाँ पे एक सेल बैटरी जैसे कुछ स्ट्रक्चर दिखा रखी है, ठीक है। इनमें मान लो ये कोई रॉड है, ठीक है, मतलब कोई भी रॉड, मान लो जिंक वगैरह की कोई भी रॉड है। तो इस जिंक की रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न हो रहा है और इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हुए इस वाली तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये रॉड इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, मतलब कि ये एनोड है, और ये वाला जो रॉड है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, मतलब कि ये कैथोड है। तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागे मतलब कि वो एनोड होता है और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो कैथोड होता है, ठीक है। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन का जब फ्लो होता है तभी तो क्या होती है, बिजली उत्पन्न हो जाती है ना। जैसे ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वगैरह से बैटरी वगैरह के बेसिस पे बनाए जाते हैं। जैसे जो इन्वर्टर वगैरह होता है वह इसी पे वर्क करता है। इन्वर्टर वगैरह हो गया और भी होते हैं, तो इसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जैसे इन्वर्टर हो गया तो ऐसे ही वर्क करता है, तभी इसमें से बिजली उत्पन्न होती है। तो यही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, सोडियम प्लस जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा सोडियम बनाएगा। तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना मतलब रिडक्शन, यहाँ पे सोडियम का रिडक्शन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने तुम्हें ऑक्सीडेशन का कुछ ट्रिक बता रखा है। एलोन याद कर लो, मतलब कि ऑक्सीडेशन एनोड पर होता है, ठीक है। इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। गेन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन जुड़ता है। एंड निगेटिव चार्ज, एनोड पे निगेटिव चार्ज होता है और कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। उसका उल्टा जस्ट अपचयन होता है। अपचयन मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना है। उसके बाद देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जितनी भी जो बैटरी वगैरह होती है दो प्रकार की होती है। एक गैल्वेनिक शेल होती है, एक गैल्वेनिक शेल होती है और एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल होती है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा बैटरी वगैरह में इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, फिर वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है बैटरी वगैरह में। और ये गैल्वेनिक सेल में क्या होता है कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। मतलब जैसे सिलेंडर देखिए, वो सिलेंडर में जो गैस भरी होती है वो केमिकल रसायन के फॉर्म में होती है। फिर जैसे ही मतलब गैस को जलाते तो उसमें से आग निकलती है, मतलब कि वो अब इलेक्ट्रिकल ऊर्जा दे रही है हमको, ठीक है। तो ये जो मतलब गैस सिलेंडर हो, ये गैल्वेनिक शेल का एग्जाम्पल हो जाएंगे। उसके बाद मानक विभव वगैरह खुद से ही पढ़ लेना। अब हम तुम्हें जो सेल नोटेशन जो पूछ रहे थे ना कि ऐसे लिखा रहता है वो क्या होता है, तो वो हम बनाना चाह रहे हैं। अब देखो जैसे कि ये जो डबल लाइन दिख रही इसको बोलते हैं साल्ट ब्रिज। ये साल्ट ब्रिज है, बीच में साल्ट ब्रिज लगाएंगे। और साल्ट ब्रिज हमने आपको बता दिया था क्या होता है, आपकी बुक में दिया था। जो दो ग्लास था वो बीच से पाइप लगा था, उसको साल्ट ब्रिज कहते हैं। तो ये साल्ट ब्रिज है। अब साल्ट ब्रिज के इस साइड भी आयन लिखेंगे, इस साइड भी आयन लिखेंगे, फिर उसके बाद लवर, देन उसके बाद धातु, ऐसे इधर भी। साल्ट ब्रिज के इधर ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला एरिया है इसको एनोड कहेंगे। यहाँ पे एनोड वाली रिएक्शन लिखी जाएगी और यहाँ पे कैथोड वाली रिएक्शन लिखी जाएगी। अगर मान लो तुम्हें लवड़ वगैरह नहीं दिया है तो हम लवड़ को हटा के मतलब आयन के पास जस्ट धातु लिखेंगे, ठीक है। जैसे तुम्हें क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, ऐसी कोई रिएक्शन दी रहेगी। अब तुम्हें इसका सेल रिप्रेजेंटेशन मतलब इसी के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखोगे, पहले बीच में साल्ट ब्रिज लगा लो, ठीक है। फिर उसके इस साइड भी आयन और इसके इस साइड भी आयन। पहले इस साइड से स्टार्ट करते हैं। इस साइड एनोड, जो रिएक्शन एनोड पे हुई है वो लिखेंगे। तो हमने आपको बताया था कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो इसमें जिंक और कॉपर में किसका ऑक्सीकरण हुआ है बताओ। देखो यहाँ पे जिंक 2+ बना है, कॉपर 2+ कॉपर बना है। ऑक्सीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागना। किसने इलेक्ट्रॉन त्यागा है, जिंक ने। जिंक 2+ बना है, मतलब जिंक ने इलेक्ट्रॉन त्यागा है ना। और यहाँ पे कॉपर का अपचयन हुआ है, यहीं पे लिख दो, कॉपर में अपचयन हुआ है। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा तभी तो कॉपर बनाया होगा। और जिंक 2+ में ऑक्सीकरण हुआ है। तो इधर वाला पोर्शन एनोड का होता है, मतलब एनोड पे मतलब जिसका ऑक्सीकरण हुआ होगा वो लिखेंगे। किसका ऑक्सीकरण हुआ है, जिंक 2+ में हुआ है। तो यहाँ पे जिंक 2+, यहाँ पे जिंक हो जाएगा, ठीक है। और इधर वाली रिएक्शन क्या होती है, कैथोड पे होती है। कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे अपचयन होता है।
बाजा बजात रहे ना, तब से पता नहीं गाय किसान यहाँ भीड़ लग गई, नलवा गिर गया। माई मनाई की लड़कियां थरिया बजावत की भागत रहे, लगा तो सांवा हो जाए गाय हो, बाहर अच्छा आई गई नलवा वहाँ वाले अच्छा। नलवा में थरिया लोटा बंद हो गया और लोग आगे चला गए, जो जात रहे कुल जुटा है नाला के लगे अच्छा मारपीट लगाए हैं। वो का करे, निकले क्यों निकाले, थोड़ा ना देखा वाले लगा है निकल गई ना, नवा लगा है तो ये निकाला था, मर जाए रात भर इन ठंडी में, अच्छा। कितना वहाँ पानी का कचरा बा। जब भी कोई गैस निकलती है तो प्लैटिनम पीटी प्लैटिनम लिखते हैं, ठीक है। जब भी कोई गैस निकलेगी तो वहाँ पे हमेशा प्लैटिनम लिखेंगे। अब इसके बाद हम तुम्हें एक होमवर्क दे रहे हैं, तो मुझसे करके दिखाना हमें, मतलब उसी का हमें सेल रिएक्शन तुम बना के दिखा देना। चलो दे देंगे बाद में। ये हो गया, ऐसे करते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन, समझ आया। उसके बाद हम नश इक्वेशन पढ़ेंगे। नश इक्वेशन पूछ रहे थे, देखो जैसे कभी भी मतलब कोई भी हम सेल वगैरह बना दिए तो उसके बीच में विभव उत्पन्न हो रहा है, तो उसी को मापने के लिए मतलब उसको न्यूमेरिक, उसमें मतलब कितना आया, एक वोल्ट हुआ है, 1 वोल्ट विभवांतर है, 2 वोल्ट है, 0.3 वोल्ट है, कितना वोल्ट है, तो उसी को कैलकुलेट करने के लिए नश इक्वेशन बनाया गया था, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रोड का विभव मापने के लिए नश इक्वेशन यूज करते हैं। जैसे ये कोई रिएक्शन दी रहेगी, आपको अब पूछेगा इसमें कितना विभव उत्पन्न होगा, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसी रिएक्शन से कैलकुलेट, मतलब कोई फार्मूला वगैरह होगा तभी तो कैलकुलेट करेंगे। तो ये इसका फार्मूला है, ई मतलब इलेक्ट्रोड विभव इक्वल टू ई नॉट मतलब स्टैंडर्ड मानक इलेक्ट्रोड विभव, मतलब वो इलेक्ट्रोड विभव जो एक बार प्रेशर अब 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर हो। ई इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन एन अपॉन एम अपॉन एम टू प्लस, मतलब ये प्रोडक्ट हो गया और ये रिएक्टेंट हो गया, ये अपॉन ये करेंगे, ठीक है। अगर हम इसको जब भी एल एन को हम लॉग में चेंज करते हैं तो 2.303 से गुणा करते हैं। यहाँ पे एल एन था, हमने इसको लॉग में चेंज किया है तो 2.303 से गुणा करेंगे, ये आ जाता है। मतलब देखो जनरली तुम्हें क्वेश्चन में हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस दिया रहेगा, अगर 25 डिग्री सेल्सियस नहीं दिया है तो ये वाली वैल्यू यूज करोगे, और अगर टेम्परेचर 25 डिग्री मेंशन किया हो तो तुम ये फार्मूला याद करोगे डायरेक्ट, इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग एम अपॉन एम प्लस एन। अब पूछोगे यहाँ एन क्या है, एन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन इस रिएक्शन में, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे इन्वॉल्व होंगे वही एन की वैल्यू होगी। जैसे इस रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन है इस रिएक्शन में, तो यहाँ पे एन इक्वल टू, अगर इसको सॉल्व करना होगा एन इक्वल टू 2 रखेंगे। यहाँ एफ क्या है, एफ यहाँ पे फैराडे वैल्यू है, मतलब इसकी वैल्यू होती है 96,500, ये एफ़ की वैल्यू होती है। और आर गैस कांस्टेंट, आर की वैल्यू जानते हो 0.0831 कुछ ऐसा जूल वगैरह करके होती है, देख लेना। और टी यहाँ पे टेम्परेचर है, और ये सब तुम्हें रिएक्शन में दिया रहेगा कि मतलब इतना प्रोडक्ट था, इतना मोल रिएक्टेंट बना, वहाँ वैल्यू फाइंड आउट कर लेगी। और ई नॉट मतलब अगर मैं ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो कैसे कैलकुलेट, ई कैथोड माइनस ई एनोड से हम निकालेंगे, ठीक है। अब तुम्हारे एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछा वो भेज दोगे तो हम बता देंगे। बस इतना ही पढ़ना था, और कुछ पढ़ना हो तो भेज देना, ना समझ आया तो पूछ भी लेना।